जय जय श्री राधे राधे। मैं एक बार पुनः आध्यात्मिक ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे सन्मुख हो रहा हूँ। आज का हमारा विषय है शीतलाष्टमी को करे ये छोटा सा उपाय, शादी विवाह में आ रही समस्त बाधाओं का होगा निराकरण। इसके साथ ही जिनका विवाह हो चुका है उनका दाम्पत्य जीवन भी होगा सुखमय, आनंदमय, खुशियों भरा। पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है, छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ा होता है, अनबन चलती है, वो भी इस उपाय को करिए। अगर आपकी कंडीशन तलाक तक पहुंचने वाली है, एक दूसरे को छोड़ने के तक पहुंचने वाली है, तो भी आप इस उपाय को कीजिए। आपका दाम्पत्य जीवन मधुर होगा, प्रेममय होगा, सुखमय होगा। आज के विषय के ऊपर मैं विस्तृत चर्चा करूं, उससे पहले जिन्होंने मेरे इस YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या जो आज मेरा ये YouTube चैनल पहली बार देख रहे हैं, कृपया वो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और लोग भी इसका लाभ ले सके। आज का हमारा जो विषय है, प्रयोग है, उपाय है, वो है शीतलाष्टमी 28 मार्च का। 28 मार्च जिस दिन की बृहस्पतिवार भी है, इसके साथ ही इसमें ये जो संयोग बन रहा है वो यह भी है कि उस दिन धनु राशि का चंद्रमा है और धनु राशि जो है वो बृहस्पति जी महाराज की स्वयं की राशि है। इसलिए इस दिन इस कार्य को अगर किया जाता है तो बहुत ही लाभप्रद एवं तत्काल प्रभाव देने वाला कार्य है। वो कार्य यह है 28 मार्च को सुबह 4 से 6 के बीच में आप कभी भी उठ जाइए एवं उठने के बाद में जब आप स्नान करें उस समय आप एक पात्र में अलग से कच्चा दूध लीजिए, जितना आप ले सकते हैं। उसमें आप हल्दी डालिए एवं हल्दी को उस दूध में मिला लीजिए। उसके बाद में आप जब स्नान करें तो सबसे पहले आप उस दूध वाली हल्दी से स्नान कीजिए। उस समय आपका मुख पश्चिम दिशा में होना चाहिए और आपको उस समय जो बोलना है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे बोलते हुए आपको स्नान करना है। उसके बाद में आप शुद्ध जल से स्नान कीजिए। शुद्ध जल से स्नान करने के बाद में आप पीत वस्त्र यानी पीले वस्त्र धारण करके विष्णु भगवान के मंदिर में या राधे कृष्ण भगवान के मंदिर में या राम दरबार में, यानी विष्णु भगवान का जो भी प्रतीक है उस मंदिर में आप जाइए। हो सके जहाँ तक आप विष्णु भगवान के मंदिर में जाइए। वहाँ जाने के बाद में आप भगवान का विधिवत तरीके से पूजन कीजिए। पूजन करने के बाद में आप भगवान को मनक्का, गुड़, चने की दाल का भोग लगाइए एवं वहीं पे आप अपने साथ में एक पीला धागा, जिसको रेशमी पीला धागा आता है, वो पीला धागा साथ लेकर के जाइए। उसको आप भगवान के जो अगरबत्ती लगाए उस अगरबत्ती के ऊपर से 7 बार घुमाइए एवं उसे फिर अपनी मुट्ठी में दोनों हाथों की बीच में अंजलि में लेकर के बंद कर लीजिए और बैठे बैठे आपको वहीं पे 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। इसके बाद में उसे पुनः उस अगरबत्ती के ऊपर से 7 बार घुमाइए एवं पुनः जैसे आपने पहले अंजलि में लिया था दोनों हाथों के बीच में, वैसे लेकर के बंद कर लीजिए, यानी वो धागा दिखे नहीं। और उसको अपने मुख से 4-5 उंगल की दूरी पे ला करके, मतलब आप जब बोले तो आपके जो शब्द है वो आपके दोनों हाथों की अंजलि से स्पर्श हो, उस तक उसकी जो ध्वनि है, उसकी जो भाप है आपके मुंह की, वो पहुँचे। इतनी दूरी आप रखते हुए आपको ओम बृहस्पति देवाय नमो नमः, ओम बृहस्पति देवाय नमो नमः, ओम बृहस्पति देवाय नमो नमः 108 बार इसका पुनः जाप करना है।
और जाप करने के बाद में आप उस पीले धागे को अगरबत्ती के ऊपर से 7 बार वापस सीधी दिशा में घुमाइए। उसके बाद में उसे आप अपने दाहिने हाथ की बाजू के पास में बांध लीजिए। उसे बांधने के बाद में आप भगवान को ढोक प्रणाम करके अपने घर आ जाइए एवं दिन में ठीक 12 बजे आप जितनी हो सके उतनी आप पीली दाल लीजिए, उसके साथ में गुड़ लीजिए और लेकर के आप किसी भी पीली गाय के पास जा कर के उस पीली गाय को वो गुड़ एवं पीली दाल खिलाइए। उसके स्पर्श चरणों को स्पर्श करते हुए प्रणाम कीजिए एवं वापस आ जाइए। उसी दिन फिर आपको शाम को जिस मंदिर में आप सुबह गए थे वहीं पे जाना है। शाम के समय जब जिसे दिया बत्ती का टाइम कहते हैं, गोधूली समय कहते हैं, आरती का समय कहते हैं, उस समय आप मंदिर में जाइए, भगवान की आरती कीजिए, आरती करवाइए। उसके बाद में आप वहाँ पर देसी घी से दीपक जलाइए एवं पुनः बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय के 21 बार जाप कीजिए और 27 बार ओम बृहस्पति देवाय नमो नमः, ओम बृहस्पति देवाय नमो नमः के जाप कीजिए। फिर उसके बाद में आप भगवान को प्रणाम करते हुए, कनक दंडवत करते हुए, साष्टांग दंडवत करते हुए अपने शादी विवाह में आ रही बाधाओं के बारे में या अपने दाम्पत्य जीवन में जो भी परेशानी आ रही है उसके बारे में भगवान को प्रार्थना कीजिए, अरदास कीजिए एवं भगवान से विनती कीजिए कि मेरा शीघ्र विवाह हो, मेरे विवाह में जो भी कोई बाधा आ रही है वो दूर हो, या मेरे पुत्र के विवाह में जो बाधा आ रही है वो दूर हो, या मेरी पुत्री के विवाह में जो बाधा आ रही है वो दूर हो, या मेरे दाम्पत्य जीवन में मेरे पति और पत्नी में आपस में नहीं बनता है, या कोई भी परेशानी चल रही है दाम्पत्य जीवन को सुखमय करने में, उसकी प्रार्थना कीजिए। इस दिन ये कार्य करने के बाद में आपको 7 बृहस्पतिवार तक सुबह 4 से 6 के बीच में ही उठना है। कच्चे दूध में हल्दी डाल करके स्नान करना है एवं पीले वस्त्र पहन करके विष्णु भगवान, राधे कृष्ण भगवान या राम दरबार कोई भी मंदिर में जा कर के भगवान का पूजन करना है, ढोक प्रणाम करना है एवं दोपहर में 12 बजे आपको गाय को पीली दाल एवं गुड़ खिलाना है। वह शाम के समय में आपको भगवान के मंदिर में देसी घी से दीपक जलाना है। ऐसा आपको 7 बृहस्पतिवार तक करना है। ये कार्य, ये उपयोग, ये प्रयोग लड़के व लड़की दोनों ही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर लड़का व लड़की नहीं कर सकते हैं तो उनके माता पिता भी उस कार्य को कर सकते हैं। इससे भी लड़के व लड़कियों की शादी में आ रही बाधाएं, आ रही परेशानियों का निराकरण होगा। इसके साथ ही पति और पत्नी में आपसी सामंजस्य बनेगा, आपसे प्रेम बनेगा। इस प्रयोग को अब करके देखिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, 100% आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इसी विश्वास के साथ में आपको एक बार पुनः मेरी तरफ से जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे।